जीवन में सुख समृद्धि के लिए रखे बुधवार का व्रत। जानिए बुधवार व्रत कथा और आरती। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा और पूजा आरती। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वो पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर के कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी, तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछना लगा कि वो कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वो दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। ये सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वो व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। बुधवार पूजा आरती। आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्यौछावर कीजय, गौरश्याम मुख निरख रीजय, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजय, रवि शशि कोट बदन की शोभा, ताही निरखी मेरो मन लोभा, ओढ़े नील पीत पटसारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला, कंचनथ कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी, नंदनंदन ब्रिजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। पूजा विधि। स्नान और सफाई। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को साफ करें। पूजा की तैयारी। घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। भोग। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। बुध देव को हरे वस्त्र चढ़ाएं। धूप दीपक जलाएं। धूप और कपूर से आरती करें। दूर्वा। गणेश जी को 21 गांठों वाली दूर्वा अर्पित करें। मंत्र जाप। पूजा के अंत में ओम गण गणपति नमः या अन्य गणेश मंत्रों का 108 बार जाप करें। व्रत कथा। व्रत की कथा सुने या पढ़ें। व्रत के दौरान भोजन। दिन में केवल एक समय भोजन करें। दही, हरी मूंग दाल का हलवा और हरी वस्तुओं से बनी चीजों का सेवन शुभ होता है। नमक और खट्टे भोजन से बचें। दान। गरीबों को दान धर्म करें। पूजा। शाम को गणेश जी की आरती करें। महत्वपूर्ण नियम। व्रत को निष्ठा और नियम पूर्वक करें ताकि शुभ फल प्राप्त हो सके। दान। बुधवार के व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। भोजन के विकल्प। भूख लगने पर ड्राई फ्रूट्स, मखाने, फल या लौकी की सब्जी और रायते का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान क्या खाएं? हरी मूंग दाल से बनी चीजें, हरी मूंग दाल का हलवा या इसी से बनी अन्य हल्की चीजें। हरी सब्जियां। पालक, शिमला मिर्च जैसी हरी सब्जियां बिना नमक के। फल और सूखे मेवे। केला, सेब, अंगूर, अमरूद जैसे फल और बादाम, अखरोट जैसे मेवे। दूध और दही। सात्विक भोजन के तौर पर दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। अन्य। शकरकंद, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सत्तू भी खा सकते हैं। व्रत के दौरान क्या न खाएं? नमक। व्रत में नमक का सेवन पूरी तरह वर्जित है। लहसुन और प्याज, इन चीजों का सेवन न करें। मांसाहार। मांसाहारी भोजन से बचें। तली भुनी चीजें, अत्यधिक तेल और मसाले वाली चीजों से परहेज करें।
नशे की चीजें, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें। पंडित के बिना गणेश स्थापना विधि। सरल रूप में सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर चावल से आसन बनाकर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। 2 सुपारी लेकर उन पर कलावा बांधें और उन्हें गणेश जी के दाएं बाएं रख दें। यही रिद्धि सिद्धि का प्रतीक होंगी। एक लोटे में जल, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का डालकर ढक दें। कुछ अन्य प्रिय मंत्र। गणेश गायत्री मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह एकाग्रता और सफलता के लिए जपा जाता है। लक्ष्मी विनायक मंत्र। ओम श्रीं गम सौभाग्याय गणपते वरवरद सर्वजन में वशमाने स्वाहा। ये सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि के लिए है। वक्रतुंड मंत्र। ओम वक्रतुंड दष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गम गणपते वरवरद सर्वजन में वशमाने स्वाहा। इसका उपयोग नौकरी और आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है। चिरचिर गणपति मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चिरचिर गणपतिव वरदेयम मम वांछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। यह मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए है। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो, जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय। ओम गम गणपत्ये नमः। गणेश जी की आरती के बाद करें गणेश वंदना। वर्णानामृत सघाना रसाना छंदसाम्पि मंगलाना च कर्तार वंदे वाणी विनायको। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गणेश जी जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।